लंबे समय से ये लोग ये काम कर रहे थे और छापे के दौरान ये चीज़ सामने आई है। तो इसमें पुलिस ने तत्काल इन तीनों अभियुक्तों को हिरासत में लिया, इनसे पूछताछ करी और सारा सामान इसमें बरामद किया है, जिसमें एक मशीन रखी हुई थी और साथ ही गुटखा बनाने का सामान रखा हुआ था, जो कि पूरी तरह से बैंड है और अवैध रूप से उसका निर्माण किया जा रहा था। नमस्कार, मैं महेश क्रांतिकारी और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। जिस प्रकार से उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िले में नशे के प्रति अभियान चलाया जा रहा है, नशे के विरुद्ध, उसी के तहत कोंडा थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और आपको मैं बता दूं, 30 अगस्त की शाम जब कचरा गोदाम पर छापेमारी की गई तो वहां पर पता चला कि बड़ी मात्रा में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा था, बनाया जा रहा था। और उसी की आड़ में, कचरे की आड़ में एक तरफ गुटखा कंपनी, एक नकली गुटखा कंपनी पकड़ी गई, जिसमें भारी मात्रा में कुछ ऐसे उत्पाद पाए गए, ऐसे कुछ वस्तु पाई गई जिसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये गुटखा है और नकली गुटखा, और ये बड़ी मात्रा में पाया गया, जिसकी जो मार्केट रेट आकलन किया गया है वो लगभग 25 लाख के आसपास किया गया है। जहाँ आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में ये गुटखे, तंबाकू और गुटखा जो बैग्स के अंदर पैक किया गया है। आप साफ साफ देख सकते हैं, दिलबाग का पैकेट है, रेफर है, और ऐसे ही गगन, दिलबाग, इस प्रकार से बहुत बड़ी मात्रा में गुटखा बरामद हुआ है। और यहाँ के पुलिस बल को बहुत बड़ी मात्रा में कामयाबी हासिल हुई है नशे को लेकर के। और इसी संबंध में सीओ बंदा वर्मा द्वारा बाइट भी दी गई है, और आगे आप वीडियो में देखिए। जी मैम, जिस तरह से कि एक कोंडा थाना पुलिस ने नकली फैक्ट्री पकड़ी है, क्या है पूरा मामला और किसकी कितनी क्वांटिटी होगी और क्या इसका रेट है? ये एक कोंडा पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसमें जो भी क्षेत्र में कबाड़ी हैं इनकी दुकानों की चेकिंग की गई थी। इस चेकिंग के दौरान एक फरमान अली, जिसका लड़का है रजा चौधरी, और उसके 2 साथी, इन तीनों के द्वारा एक दुकान संचालित की जा रही थी। उस दुकान में एक तरफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक का निर्माण किया जा रहा था, जो कि पूरी तरह से बैंड है और अवैध रूप से उसका निर्माण किया जा रहा था। इसी के साथ साथ उसके एक कमरे में एक अलग अलग विभिन्न जो ब्रांडेड गुटखा कंपनीज़ होती हैं उनके रैपर पाए गए, जिसमें एक मशीन रखी हुई थी और साथ ही गुटखा बनाने का सामान रखा हुआ था। लोकल स्तर पे ये लोग गुटखे का निर्माण कर रहे थे और ब्रांडेड कंपनियों के रैपर्स में उसको डालकर उसकी सप्लाई कर रहे थे। लंबे समय से ये लोग ये काम कर रहे थे और छापे के दौरान ये चीज़ सामने आई है। तो इसमें पुलिस ने तत्काल इन तीनों अभियुक्तों को हिरासत में लिया, इनसे पूछताछ करी और सारा सामान इसमें बरामद किया है। इसी के साथ साथ इसमें नायब तहसीलदार को भी बुलाया गया और उनके द्वारा भी दुकान को सीज़ किया गया है। तो आईपीसी की विभिन्न धाराओं और कॉपीराइट एक्ट के तहत इन पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें पेश किया जा रहा है। पकड़े गए माल की लगभग में कीमत कितनी होगी? इसमें जो ये अवैध रूप से नकली गुटखा बनाया जा रहा था, ये लगभग 15 लाख का माल है और 10 लाख का माल वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाला जो निर्माण हो रहा था। उसी क्रम में एक जसपुर विधायक के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ है, क्या है पूरा मामला और किस तरह से मुकदमा किया गया? ये कुछ दिन पहले ये एक प्रकरण सामने आया था जसपुर में, जिसमें 2 पक्षों में किसी ज़मीन के विवाद को लेकर एक पंचायत हो रही थी, जो क्षेत्रीय विधायक के आवास पर वो पंचायत हो रही थी। और उसके बाद उसमें ही कुछ मारपीट और गहमागहमी होने के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पे आरोप लगाया था। इसी के क्रम में इसमें मुकदमा कल पंजीकृत किया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं। इसमें आयोग को निर्देशित किया जा रहा है कि वो अपनी तरफ से पूरी तरह से फेयर कार्रवाई करेंगे और मेरे द्वारा भी इस कार्रवाई का पर्यवेक्षण किया जाएगा और इसमें जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होगी और जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या बताया जा रहा है कि एमएलए के खिलाफ भी मुकदमा हुआ है? ये तहरीर प्राप्त हुई है, तहरीर में नामजद कराया गया है। मैम एक सवाल हो रहा है मैम, जिस तरीके से उधम सिंह नगर में रुद्रपुर में कबाड़ियों को लेकर घटना सामने आई जहरीली गैस की, तो मैम किस तरीके से चेकिंग अभियान जो है पुलिस द्वारा चलाता है? जैसे ट्रांजिट कैंप में एक ये घटना सामने हुई है कल, जिसमें ये एक कबाड़ी की दुकान से जहरीली गैस का स्राव हुआ है और उससे काफ़ी लोग बीमार हुए हैं। इसी को देखते हुए अलग अलग थानों में ये कबाड़ियों की दुकानों की चेकिंग और बंद पड़ी फैक्ट्रियों और इस तरह से जो भी हमारे ऐसे जो भी संस्थान हैं जहाँ पर कुछ भी डाउटफुल है, ये हमारे द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। आकस्मिक रूप से अभियान चलेगा और इसमें कुछ भी अगर आपत्तिजनक प्राप्त होता है तो इसमें मुकदमे पंजीकृत किए जाएंगे।
ठीक है, थैंक यू।